KVL. In the last lecture we did KCL. आज के सेशन में हम लोग KVL करेंगे. ठीक है. अभी Kirchhoff's voltage law, this is also called as the second law of Kirchhoff. It's also called KVL in short. कुछ लोग इसको लूप लॉ करके भी कहते हैं, कुछ इसे मैश एनालिसिस या मैश लॉ भी कहते हैं. तो एक ही चीज के नाम है, काम एक ही करता है. Regarding the voltage, just as in first law was regarding current. Now, before we proceed, you should know the basic difference between loop and mesh. ठीक है, ये लूप और मैश के बीच में का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आप सबको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, तो लूप मतलब जहां से शुरू किया वहां पे खत्म होना चाहिए. बस लूप का मतलब है जहां से शुरू किया वहां पे खत्म होना चाहिए. मतलब मैंने देखो, अगर सपोज मैं यहां से चालू करता हूं तो यहाँ पे अगर खत्म करता हूं तो ये लूप है. गेटिंग इट? यहां से शुरू किया यहाँ पे खत्म किया, लूप है क्या नहीं? सब लूप ही बनते जा रहा है ना. अब जैसे कि ये वाला पार्ट भी मेरा लूप है. गेटिंग इट? ये वाला पार्ट मेरा लूप है. तो हर एक क्लोज्ड एनवेलप को मैं लूप कह सकता हूं. लेकिन मैश वो है जिसके अंदर फर्दर लूप्स नहीं बन सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मैश है, ये मैश है, ये मैश है, ये मैश है. गेटिंग इट? बट दिस इज नॉट मैश क्योंकि इसके अंदर लूप बन रहा है. दिस इज नॉट मैश, क्यों? उसके अंदर लूप्स बन रहे हैं. समझा? तो लूप और मैश में मेजर फर्क समझ में आ गया क्या सबको? पहले ये बताना. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Loop can be anything, any quantity, any entity can be loop. Okay, anything can be loop. It just supposingly it has to be a closed surface. Mesh वही बनेगा जिसके अंदर further loops possible नहीं है. तो यही चीज को ध्यान में रख के let's try to understand what is KVL is. Now KVL also is a board's question. It can come in exam for 2 marks. It can also be part of your paper for 3 marks. 2 मार्क के लिए आए तो खाली स्टेटमेंट लिख देना, 3 मार्क के लिए आए तो प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन के साथ एक्सप्लेन कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट. So KVL is also applicable to any electrical network. When I say electrical network, what do we really mean? Electrical network मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं सर्किट एलिमेंट्स के, कंपोनेंट्स मौजूद हैं. कंपोनेंट्स जैसे कि वी हैव EMF सेल, वी हैव रेजिस्टेंस, वी हैव की, ये सब कनेक्टेड होते हैं. तो कोई भी एक कंप्लीट सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क करके कहते हैं. तो इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क व्हाट डू वी सी एक्चुअली इन अ क्लोज्ड लूप? The summation of algebraic summation of potential difference of all the components plus algebraic summation of EMFs is always going to be 0. मतलब जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है कमेंट, जैसे कि रेजिस्टर्स हो गए, समेशन ऑफ वोल्टेजेस प्लस सेल का समेशन ऑफ EMF इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? 0. ये तुम्हारा लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. And according to Ohm's law, what can we write for V? V can be written as IR. तो यहाँ पे ये IR बन जाएगा. तो इसको ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं. तो ये आपका KVL है गाइस. दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो. तो मैं तुमको साइन कन्वेंशन की तरफ लेके चलता हूँ. अब इसमें 2 साइन कन्वेंशन रहेगी. एक साइन कन्वेंशन रहेगा वोल्टेज का, दैट इज फॉर IR. एक साइन कन्वेंशन रहेगा EMF का, दैट इज फॉर सेल. तो सेल के लिए भी यहाँ पे बातें होने वाली है और यहाँ पे बातें होने वाली है IR के लिए भी. ओके, तो चलो लेट्स डू द नेसेसरी टॉक्स. तो साइन कन्वेंशन फॉर रेजिस्टेंस. सबसे पहले तो सपोज एक एलिमेंट है इस तरीके से, तो साइन कन्वेंशन वुड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन वी आर ट्रेसिंग द पर्टिकुलर कंपोनेंट. हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
सपोज इफ आई एम गोइंग फ्रॉम Yes. ए टू बी, ठीक है, अगर मैं ए से लेके बी जा रहा हूं, माई डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज फ्रॉम ए टू बी, एंड आप देखोगे करंट भी जो है, करंट इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब करंट हमेशा कहां से कहा जाता है? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, ठीक है। तो बेसिकली किरचॉफ का बोलने का क्या था कि देख, अगर तू जहां पे जाएगा ना, तू वहां का हो जाएगा। किरचॉफ का बोलने का मतलब वही था कि तुम जहां पे जाओगे वहां के हो जाओगे। तो तुम देखोगे हम ए से लेके बी आए, ओके, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, मैं वीए से निकलकर वीबी में आया। अब वीए वीबी में हायर पोटेंशियल कौन रहेगा रे? ये क्योंकि रेजिस्टेंस के हाँ, क्योंकि करंट वीए से निकल के वीबी में आ रहा है, तो ए इज गोइंग टू बी द हायर पोटेंशियल एंड बी इज गोइंग टू बी द लोअर वन। तो मैं लोअर पोटेंशियल में गया, मतलब मैं हायर टू लोअर आया, तो मेरा वोल्टेज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। गेटिंग इट? तो इन केस आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, माय वोल्टेज IR is going to be negative, and in case if I'm going from B to A, तो फिर वो लोअर से हायर हो जाएगा, and that would be nothing but in short positive। समझा? तो तुम जिधर पे जाओगे उधर के हो जाओगे, ये तुम्हारा शॉर्टकट टेक्निक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो दिस वाज साइन कन्वेंशन फॉर व्हाट? दिस वाज साइन कन्वेंशन फॉर रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस। वी ऑल्सो सी, यहाँ पे हम ऐसे भी याद रखते हैं इसको कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएगा तो नेगेटिव, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट गया तो पॉजिटिव। समझा? तो इसका मतलब ऐसा टेक्निकली बोलने का यही है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट your voltage is going to be negative, and against the direction of current your voltage is going to be positive। समझा? लेकिन ये इतना हम लोग याद रखते नहीं है, हम लोग खाली क्या याद रखते हैं? जिधर पे गया उधर का हो जाएगा। तो कहां से कहा गया रे? नेगेटिव में गया नेगेटिव, पॉजिटिव में गया पॉजिटिव। ये सेम चीज हम सेल में भी लगाते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट, जिधर पे जाएगा उधर का हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट इधर पे भी लगेगा। अब देखो ना, हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है ए टू बी, वी आर ट्रेसिंग फ्रॉम ए टू बी, तो सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव में गया ना, है क्या नहीं? यस सर। नेगेटिव क्या मतलब भैया, बात ही खत्म ना। यहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग बी से ए है, पॉजिटिव की तरफ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझा? सर स्क्रीनशॉट लेने का था पीछे वाले का। अच्छा, वो नहीं लिया है क्या? ठीक है, इसका तो ले लो पहले एक बार। इसका लिया? डन सर। और इसका भी ले लो भाई, रेजिस्टेंस वाले का। एग्जाम में इतना ही करने का, सिर्फ इतना ही लिख के आने का सफिशिएंट है। करेंगे इतना किया, मोर देन सफिशिएंट है। करंट कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है और उनका ये इसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम्स दिया रहता है, जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग खुद ही बना लेंगे। जो रूल है स्टैंडर्ड सेल का जो रूल रहता है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव में सबमिट होता है, वही रूल यूज करेंगे। लेट मी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस टू क्लियर द डाउट्स हियर। जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूं मैं तुम्हारे। So this is the same thing which we were discussing. If the direction of tracing is same, resistors में, for resistors, if the direction of tracing is same that is of I, negative. Against the direction of current, positive. सेल का तो सबसे सिंपल है, जिधर पे जाएगा उधर का हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव में गया पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया नेगेटिव। अब ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे? ये जो चीज है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस साथ में करना मेरे, फिर उसके बाद एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो खुद से करना, ठीक है। दूंगा मैं तुमको, खुद से करने के लिए भी दूंगा मौका। तो हाल फिलहाल मेरे सामने एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी ले रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा सर्किट दिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एक सेल है तो उसमें से करंट निकलेगा ना, तो करंट निकलेगा तो फ्लो होएगा, तो नाम देना पड़ेगा मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग नेम टू द लूप्स, ठीक है। इसे A B C D ऐसे मैंने नाम दिया, करंट वरंट फ्लो करा दिया भैया उसमें से, ठीक है। वैसा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और वही करंट सब जगह पे घूम रहा है, ठीक है, वही करंट सब जगह पे घूम रहा है। तो रेजिस्टेंस में करंट जहां से जहां जाएगा, तो जहां पे रेजिस्टेंस को टच करेगा वो प्लस माना जाएगा, जहां से निकला उसको नेगेटिव, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसका ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल माना जाएगा, एंड पॉइंट नेगेटिव माना जाएगा। अब
तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम या तो ए बी सी डी ए डायरेक्शन में जा सकते हो या फिर तुम ए डी सी बी ए में जा सकते हो। दिस इज बेसिकली ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यू कैन फॉलो ईदर ऑफ देम, तुम या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले के साथ जा सकते हो, ठीक है। दोनों में नहीं जाना है, दोनों में जाके मतलब नहीं ना, सेम आंसर आने वाला है, तो कोई एक चूज करना, उसमें तुम्हारा लिबर्टी है भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग के लिए तुम्हारा लिबर्टी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लूप का नाम ए बी सी डी ए जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म होना चाहिए। ए बी सी डी लिख दिया तूने तो वो लूप नहीं कहा, वो लूप का नाम नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल का नाम कहलाएगा। तो लूप का नाम जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझा? क्या बोल रहे साहिल, क्या पूछना चाहते हैं? सर एडीबी से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जा सकता है? क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जा सकता है तरंग? कहाँ जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव? सर हमने एडीसीबीए क्या लिया है, सिर्फ डायरेक्शन लिया है। अरे वो तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है ना, हम किस दिशा में, हम तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, मतलब हाँ ठीक है। हाँ, चल दोनों करके दिखाता हूँ मैं, देखो दोनों से करके दिखाता हूँ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस लूप ए बी सी डी ए, ठीक है। तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए जाने वाले हम लोग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला, सबसे पहला कंपोनेंट, अभी पहली बार कर रहे हैं करके थोड़ा इतना सब तामझाम से कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली करने वाले हम लोग, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस, ए से बी, पहला वाला कंपोनेंट का नाम रेजिस्टेंस, करंट कौन जा रहा है, आई, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग मतलब वोल्टेज नेगेटिव। दूसरा कंपोनेंट R2, पाथ BC, करंट I रहने वाले, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन और नेगेटिव रहेगा, तो माइनस वोल्टेज आएगा इसका भी। CD के बारे में बात करेंगे तो CD में कंपोनेंट R3 है, करंट I, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज अ Y, है क्या नहीं, और ये भी वापस से नेगेटिव आएगा। ये भी नेगेटिव। आखिरी वाले में सेल है, समझा, आखिरी वाले में कंपोनेंट सेल है, तो सेल में जिधर पे जाता है उधर का हो जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए हम लोग तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ एडिशन ऑफ ऑल दिस इज इक्वल्स टू 0, तो इन सबको ऐड करके 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या निकलेगा, E इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ऐसे मिलेगा। अब अगर हम लोग उल्टा करते ना, अगर हम उल्टा करते, उल्टा, गेटिंग इट, इफ वी हैव डन ADCBA ऐसा अगर हम करते तो भी हमको सेम आना चाहिए, तभी वो लॉ कहला सकता है, अदरवाइज वो लॉ नहीं कहलाएगा, समझा? तो सर उसमें सब वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और E का वैल्यू नेगेटिव आएगा, परफेक्ट है क्या नहीं, बिकॉज वी वुड बी गोइंग फ्रॉम A टू D, तो जब A से D जाएंगे तो सेल में हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। फिर D से C जाएंगे, ठीक है, D से C में वो अगेंस्ट करंट है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस IR3 बनेगा। C से B में भी वापस से वही हाल है, अगेंस्ट जा रहे हैं, B से A में भी अगेंस्ट जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0, वापस से वही आंसर आने वाला है, समझा? सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक प्रोसीजर जिससे हमको समझ में आता है कि भाई ये काम कैसे करता है, गेटिंग इट, बेसिकली इसका काम करने का जो बेसिक प्रोसेस है वो ऐसे है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई होप यू गॉट इट। हाँ, यस सर। वो तो ऐसे ही सिंपल था रे, स्क्रीनशॉट निकालने वाला चीज तुमको देता हूं मैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल वाला लिया था, एक ढंग का क्वेश्चन लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो कंक्लूजन सबको क्लियर है? यस सर। तुम क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, तुम्हारा आंसर अनअफेक्टेड होना चाहिए, अगर आंसर अफेक्ट हुआ मतलब तुमने रॉन्ग किया है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को ये पल्ले पड़ने वाला है। क्या बोल रहे हैं? उधर प्लस ही EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था कि इलेक्ट्रोमोटिव सेल था सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना,
इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलवेज। बढ़ू आगे। Yes, sir. केवीएल, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का अभी हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसमें भी मतलब मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सीख ही रहे हैं, ये भी वेरिएबल के टर्म्स में ही करेंगे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन करेंगे उनमें नंबर्स इंट्रोड्यूस करके लेंगे हम लोग, वहां पे हम नंबर्स वगैरह लेके वी वुड बैलेंस ईच अदर्स एफर्ट्स। तो सबसे पहले अभी इसमें कितने लूप दिख रहे तुमको, कितने लूप दिख रहे हैं? दो लूप। मुझे 3 लूप नजर आ रहा है एक्चुअली। हाँ सर, 3 है। वाला और एक छोटा। गेटिंग इट? 2 छोटे और 1 बड़े में नजर आ रहा है ना भाई? Yes, sir. हाँ तो सर। मेरे पास 3 लूप है एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे 3 लूप के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपन, तो वो ऐसे करेंगे। तो और फिर बच्चा पूछता सर असलियत में कितनी बार लगाने का? तो जितने अननोन है ना तेरे पास क्वेश्चन में, उतनी बार आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है। जितने अननोन उतनी बार किरचॉफ्स लॉ। तो लेट्स सी। करंट का पहले नामकरण कर देंगे इसका। स्टेप नंबर 1 इज नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण करेंगे तो भाई ये ऐसे ए बी सी डी ई एफ करके नाम दे दिया। अब करंट निकलेगा, कितने करंट निकलेंगे इसमें? 2 निकलेंगे। एक E1 से निकलेगा और एक भैया E2 से निकलेगा। E1 से जो करंट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से गुजरेगा। E1 से निकल के R1 से फ्लो के B तक जाएगा। वो जो करंट E2 से निकलेगा वो R2 से फ्लो के B तक जाएगा। अब दोनों करंट B की तरफ जा रहे हैं, तो कंबाइन होके कहाँ जाएंगे? R5 में, ठीक है नहीं? तो I1 करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट वुड बी सिंपली गेटिंग एडेड, एंड यहाँ पे I1 I2 ऐड होके R5 से गुजरेगा। एंड जैसे वो पॉइंट E पे पहुंचेगा, वापस से वो स्प्लिट होके लेफ्ट साइड पे तुम्हारा I1 जाएगा और राइट साइड पे वापस से I2 जाएगा। यू कैन सी करंट इज प्रॉपरली गेटिंग कंजर्व्ड, ठीक है। ऑल द ब्रांचेस आर गेटिंग करंट, प्रॉपरली ब्रांचेस आर गेटिंग करंट, एंड अल्टीमेटली वी आर गुड टू गो फॉर KVL राइट नाउ, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये यहाँ पे अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप किया है। क्वेश्चन से यहाँ तक पहुंचने का एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। क्या बोल रहे हैं सर? दोनों करंट अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों को माइनस करके एक रिजल्टेंट करंट के साथ नहीं कर सकते थे क्या लूप? माइनस नहीं ना, अकॉर्डिंग टू KCL अंदर आने वाला करंट इज इक्वल्स टू बाहर जाने वाला करंट। तो अगर अंदर I1 और I2 आया तो बाहर भी I1 और I2 जाना चाहिए ना। हाँ सर, मैं सिर्फ ये सर्किट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे होल सर्किट के लिए बोल रहा हूँ। दोनों होल सर्किट के लिए भी वैसा कर सकता है ना, तो एक करंट लेके तू कर सकता है ना फॉलो करके, लेकिन फिर बिना मतलब का कंफ्यूजन होएगा, फिर लास्ट में नेगेटिव वैल्यू आएगा, करेक्ट करते बैठो। इसलिए अगर आपने को पता है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट थ्रू आउट होता है, तो ले लेने का उसको, समझा? तो थोड़ा रीसॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन हमारा कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट लूप को लेते हैं, पहला लूप को। ये फर्स्ट लूप का नाम क्या है रे? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लूप? Very good, very good. The first loop's name is ABEFA. तो ये हमारा यहाँ पे नामकरण विधि समारंभ हो चुका है, ठीक है। अब इधर पे करंट क्या था? तो इधर पे करंट था I1 प्लस I2 और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू था R5, ओके। तो लेट्स अप्लाई KVL। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मैंने ऐसी मेरे मर्जी से लिया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लिया। तो गाइस जब मैं A से B जाऊंगा, क्या होएगा? A से B जाएगा तो इट वुड बी सर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हाँ, इट वुड बी माइनस I1 R1, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग अभी B से E जाएंगे, B से E फिर से नेगेटिव फिर से नेगेटिव आएगा, तो माइनस I1 प्लस R2 करंट आएगा, वो पूरा करंट का वैल्यू आएगा। तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R5। फिर उसके बाद में हम जाएंगे E से लेके F के तरफ, ठीक है, और F से लेके A में जाएंगे तो सेल वहां पे ठहरा पॉजिटिव, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो ऐसा मेरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है,
ओके, दिस इज माय फर्स्ट लूप। इधर पे भी हम लोग केवीएल लगाने को सीख रहे हैं, ठीक है। सम्स नहीं करेंगे क्योंकि सम्स में वेरिएबल नहीं नंबर्स रहेंगे, ठीक है। सम्स हम लोग आज ही करेंगे, बट पहले थोड़ा अच्छे से और इन डेप्थ सीख तो लेते हैं ना भाई। टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज योर फर्स्ट लूप का केवीएल। Done, sir. Now I'm moving to the next loop. Okay, the next half. अगर next half को ले रहा हूं तो अभी इस बार डायरेक्शन देखना, B C D E B लिया है, DE. तो I'm going against the direction of current from B to C. Yes, sir. Negative. It would be positive. पहला वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, फिर C से D में क्या आएगा? C to D में क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा सर, पॉजिटिव माइनस E2 आएगा। फिर D से लेके E में क्या होएगा? पॉजिटिव आएगा। Positive I2 और आएगा. E से लेके B में भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। Yes, sir. समझा? तो ये ऐसे तुम्हारा हो जाता है। अभी यहाँ पे जैसा एनिमेशन में वो आधा गायब हो गया, वैसे तुम्हारे पेपर में गायब नहीं होएगा, समझा? वो तुमको इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ेगा। यानी यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि तुम जिस लूप को लगा रहे हो उस लूप के ऊपर ही फोकस कर रहे हो भैया। हाँ, अर्जुन के जैसा, सिर्फ जो तुम्हारा एम है उसके ऊपर ही ध्यान देने का, आजू बाजू वाली चीजों को देखने का नहीं, क्योंकि फिर सिली मिस्टेक्स हो जाता है, कुछ भी दूसरा उठा लेते लोग, समझा? तो ये चीज का स्क्रीनशॉट लिया, 2 लूप हो गया, अभी तीसरा बड़ा वाला लूप लेने वाले हम लोग। हो गया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. अब बड़ा वाला लूप, ABCDEFA नाम है इसका, तो इसमें जो बीच वाला ब्रांच है वो ही गायब हो जाएगा क्योंकि वो कंसिडरेशन में ही नहीं आने वाला है अभी। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा A से लेके B, फिर आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम B to C, then C to D, then D to E, then E to F, then F to A again. So when I'm going from A to B, अरे direction of tracing, direction of current same, यस सर Same. negative, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव आएगा सर। B to C जा रहा हूँ, direction of tracing current opposite Positive. प्लस side, प्लस आएगा। then समझ गए रहेंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, जरा sir. बराबर है क्या सब? Yes, sir. Yes. यस इसको रीअरेंज करके लिख दूंगा तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। तो भाई देखो, ये तुमने अभी सीख लिया सक्सेसफुली केवीएल को अप्लाई करने को। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। We're gonna start with the numerical part. इसमें कुछ डाउट है तो बिंदास पूछो भाई।